देखने की दृष्टि चाहिए, वह भीतर वाली दृष्टि चाहिए। यदि वो दृष्टि आ गई तो हम सब कुछ देख सकते हैं। बुद्ध वीर या हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहें, ये कहता था। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। कोई उसे बुद्ध कहता है, कोई उसे ब्रह्मा कहता है, कोई उसे हरिहर कहता है, कोई उसे सिद्ध कहता है, कोई उसे शुद्ध कहता है, कोई स्वाधीन कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई पालन करता कहता है। विवक्षाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हर आत्मा में ये गुण है। बस अंतर यह है कि उन्होंने प्रकट कर लिया है। और संसार में रहने वाले जीव कैसे जी रहे हैं? बस रिवर्स क्रम में जी रहे हैं। जो पहले होना था वो बाद में पहुंच गया, जो बाद में होना था वो पहले आ गया। जी पहले होना था, डी बाद में होना था, लेकिन डी पहले आ गया, जी बाद में पहुंच गया। तो जब डी पहले आ जाएगा तो उससे संसार की यात्रा बढ़ती है, और जी पहले आएगा तो संसार समाप्त होता है। आप लोग कौन सी यात्रा में निकले हैं? देवोपि श्वा जायते कि श्वापि देवो जायते। कौन सी यात्रा में? हाँ, नरो अपि श्वा जायते कि श्वापि नरो जायते। नर से मतलब मनुष्य, श्वा से मतलब श्वान। कौन सी यात्रा है आपकी? नरो अपि श्वा जायते। कहाँ पैदा हो गए? अभी जीओडी की यात्रा तो नहीं चल रही है, डीओजी की यात्रा चल रही है। इस श्लोक के अर्थ को पहले देख लेते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। शब्दार्थ देख लें। बुद्धः त्वम एव, हे भगवन। संबोधन देखो नीचे के चरण में क्या है? व्यक्त्वं त्वमेव भगवन। भगवन त्वम एव, त्वम यानी आप, एव लगा है मतलब ही का प्रयोग है। जब भी एव का प्रयोग होता है संस्कृत में तो वह हे एव जो है ही के लिए आता है। हे भगवन आप ही क्या हैं? बुद्ध। आप ही बुद्ध हैं, आपके अलावा और कोई बुद्ध नहीं है। क्यों? विबुध अर्चित। विबुध का अर्थ होता है देव, अर्चित का अर्थ होता है पूजित। बुद्धि बोधात् क्या कहा जा रहा है? बुद्धि बोधात् यानी देवों की बुद्धि से जो पूजित हैं, देवों के देव जो अपने ज्ञान के द्वारा जिनको पूजते हैं, अर्चना करते हैं, आप ही त्वमेव बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध यानी क्या होता है? जिसने सब कुछ बोधित कर लिया है, जान लिया है। ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया है जिसमें सब कुछ झलक रहा है, कुछ भी अवशिष्ट नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में, इस लोक में, इस अलोक में जो आपके ज्ञान के बाहर हो। जानने योग्य जितने भी द्रव्य, जितने भी पदार्थ हैं, सब आपने जान लिए हैं, इसलिए आप बुद्ध हो गए। यानी केवल ज्ञान आपको प्रकट हो चुका है, इसलिए आप बुद्ध हो गए।
चाहे वह जीव हो, चाहे वह पुद्गल हो, चाहे उनकी वर्तमान की पर्याय हो, चाहे भूतकाल की भविष्य काल की पर्याय हो, सब तो आपके भीतर आ गया है। ऐसा क्या है जो अभी आपके भीतर नहीं आया है? कुछ भी नहीं है, ऐसा अवशिष्ट कुछ भी नहीं रहा। जब आपको इतना ज्ञान प्रकट हो गया है और वे लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, कौन लोग? विबुद्ध। विबुद्ध का अर्थ क्या होता है जानते हो? देव। कैसे शब्द बना है देव का के लिए? विबुद्ध कैसे बना है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। विशिष्ट रूप से जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वे विबुद्ध कहलाते हैं। यानी देवता लोग जो होते हैं, देवगति के जो देव होते हैं, बहुत ज्ञान रखने वाले। सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है। कितना ज्ञान होता है सौधर्मेंद्र का? 12 अंग को वह जानने वाला होता है। तो इतना ज्ञान उन देवों में होता है, इसलिए उनका नाम ही संस्कृत कोश में क्या आ गया? विबुद्ध। जो नॉमेनक्लेचर रखा गया है उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि ज्ञान देवों को बहुत होता है, इसलिए उनका नाम है विबुद्ध। अब ऐसे ज्ञानी देव, उनके द्वारा आप अर्चित हैं, पूजित हैं। कैसे वो पूजन कर रहे हैं? बुद्धि बोधात, अपने बुद्धि के बल से। हे प्रभु, आपको जानकर, आपकी क्षमता को जानकर, आपके सामर्थ्य को जानकर, आपकी उस शक्ति और ज्ञान को जानकर के आपको पूज रहे हैं। अज्ञानी नहीं होते देव, जड़ बुद्धि नहीं है। इतना ज्ञान जिनके भीतर है, अब वह किसी की पूजा कर रहा है। इसका क्या अर्थ है? कौन पूज रहा है? हम और आपकी बात नहीं चल रही। अपने को तो ज्ञान ही नहीं कुछ। अपन जो कर रहे हैं संसार में से श्रद्धा के बल पे कर रहे हैं, और कोई नहीं है अपने पास। सिर्फ श्रद्धा है, उसके बलबूते पर अपन सब कुछ कर रहे हैं। बिना श्रद्धा के कर रहे हैं? श्रद्धा के बल, उस बिलीव के बल पे ही कर रहे हैं ना। फेथ है ना, ज्ञान तो अपने भीतर नहीं है। तो हम जो हैं मनुष्य गति के जो जीव हैं, और वही पंचम काल के जीव जो पूज रहे हैं, एकमात्र सिर्फ श्रद्धा के बलबूते पर पूज रहे हैं। इतनी क्षमता अपने भीतर नहीं है कि हम प्रभु को देख सकें, प्रभु के ज्ञान को जान सके, संसार को जान सके, द्वादशांग को पढ़ सके। द्वादशांग तो छोड़ दो, एक अंग का, एक अंश का अरबवा खरबवा हिस्सा भी अपन नहीं पढ़ पाते हैं, जान नहीं पाते। अपन पूजा करेंगे तो कभी अतिशय नहीं होता। हमारे पूजन करने से, संसारी व्यक्ति के नहीं, मनुष्यों के पूजन करने से कोई आकृष्ट नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता। एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में हेतु आता है जिन महिमा दर्शन। क्या आता है? जिनेंद्र भगवान की महिमा को देख करके सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और उनकी महिमा बढ़ाने वाले सामान्य लोग नहीं होते। उनकी महिमा बढ़ाने वाले वे होते हैं जो स्वयं सामर्थ्यशाली होते हैं। प्रभु की महिमा ये फकीरों गरीबों से नहीं बढ़ती कभी भी। इस बात को समझना। जो भूखे नंगे होते, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो पूजा भी रोज करते रह जाएं, खूब अभिषेक करते जाएं, खूब शांति धारा करते जाएं, खूब विधान करते जाएं, खूब व्रत उपवास करते जाएं, उससे ज्यादा प्रभाव किसी को नहीं पड़ता। यदि आप किसी गरीब को रोज सवेरे 5:30 बजे यहाँ पर आकर के देखो, सबसे पहले वो मंदिर में आ रहा है, भगवान के मंदिर के दरवाजे खोल रहा है, फिर वो चरण छू रहा है, अभिषेक कर रहा है, आपको ज्यादा अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बेचारा किस्मत का मारा है, दुखी है। जब दुखी है तो आएगा ही दरबार में प्रभु। यहां नहीं आएगा तो कहां जाएगा? उसके कष्ट ही इतने हैं, उसके दुख ही इतने, अज्ञान में बैठा हुआ है, उसके पास कोई सामर्थ्य ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है, हर जगह से परेशान है। जब इतनी परेशानी उसे है तो अपने आप आना ही है।
यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो ऐसे गरीब को देख करके जब भगवान की पूजा करता है ना, किसी के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसे देख करके प्रभाव पड़ेगा? अमीर व्यक्ति पूज रहा है, वह भी वह व्यक्ति पूज रहा है जो सुखी है चारों तरफ से, जिससे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वो साथ साथ विद्वान भी है। विद्वान है, सरस्वती पुत्र है, साथ में लक्ष्मी पुत्र भी है, श्रेष्ठी है और सामर्थ्यशाली शक्तिवान है। अब वो आकर के सवेरे 5 बजे से भगवान के दरबार में उपस्थित हो जाए, वो आकर के मंदिर के गर्भ की झाड़ू लगाए, सफाई करे, वो आकर के कुएं से पानी खींचे, वो गर्म करे, फिर अभिषेक, प्रथम अभिषेक कर रहा है, उसे देख करके लोगों को अपने आप ही लगने लगेगा धन्य है। अपने आप प्रभु की प्रभावना किसने फैलाई? गरीब ने कि अमीर ने? बताओ। अज्ञानी ने कि ज्ञानी ने? सुखी ने कि दुखी ने? इस बात को समझना। प्रभावना, धर्म की प्रभावना करने वाले ज्ञानी ही होते हैं। दुखिया लोगों से प्रभावना नहीं होती है, सुखिया लोगों से प्रभावना होती है। गरीबों से नहीं होती, अमीरों से होती है। क्योंकि गरीब, अज्ञानी, दुखी व्यक्ति करेगा तो मजबूरी में, मरता क्या ना करता, सब ये सोचेंगे बेचारा कष्ट में है तो यहीं आ रहा है। लेकिन सुखी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति करेगा तो उसको देख करके अपने आप ही भाव पैदा होंगे। नहीं, जब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति प्रभु की ऐसी भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो फिर तो हमें अवश्य आना चाहिए। जिन महिमा को बढ़ाने वाले नारकी जीव नहीं होते। सारे देव जब देखते हैं हमारे स्वामी, जिनके चरणों में हम हमेशा लौटते रहते थे, दास बन करके खड़े रहते थे दरवाजे में, ये हमारे स्वामी अब प्रभु के दरबार में दास बन करके खड़े हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बस हाँ, चक्रवर्ती को देखते हैं, 100 इंद्रों में चक्रवर्ती भी आता है, नरेंद्र और मृगेंद्र भी आता है, सिंह भी आता है। जब किसी राजा को, चक्रवर्ती को, बड़े को, ज्ञानी को, सुखिया को प्रभु के पास आकर के दुनिया देखती है ना, तब प्रभावना होती है। तो धर्म प्रभावना में अमीरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों बताओ? उनको आगे आगे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना है? कि गरीबों को पहला अभिषेक करवाना चाहिए? बताना हमें। जो दुखी है, कष्ट में, उसे पहला अभिषेक करवाना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा सुखी उससे पहला अभिषेक कराना चाहिए? बताओ रानू जी, आप बताना, जो तर्क करते हैं, माइक से बोलना। बड़े प्रश्न रहते हैं लोगों के आज के, क्यों गरीबों को, अमीरों को पहले पहले हाईलाइट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, जबकि गरीबों को बढ़ाने, भेदभाव, मंदिर में भी भेदभाव होता है। अरे भगवान के दरबार में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमीर को आगे क्यों किया जाता है? उनको पहला अभिषेक, पहला कलश, पहली शांति धारा, उनके लिए वीआईपी कोटा सुरक्षित, उनके लिए सीट सुरक्षित, आइए आप बैठिए, उनके लिए आगे आगे किया जाता है। ये फेयर है कि अनफेयर है? रानू जी बताना। महाराज श्री, एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। क्या व्यवस्था जरूरी है? कि मतलब एक व्यवस्था है, ये इसके द्वारा धर्म की प्रभावना भी हो रही है। हाँ। मंदिर जी की व्यवस्था भी चल रही है। हाँ। मंदिर जी का रख सारी चीजें उसी से तो है। तो फिर अमीरों को आगे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? नेचुरल, वो तो आगे आएंगे ही, उनको किया ही जाना चाहिए। अब दुनिया उनको देख करके कुड़ती है, शिकायत करती है, जलती है। बहुत सारे लोग हमारे पास शिकायत करते हैं, महाराज जी भगवान को भी खरीद लिया गया है क्या? हाँ, यानी जो बोली ले सकता है वही अभिषेक करेगा पहला, जिसकी क्षमता नहीं है नहीं कर सकता क्या पहला? यदि क्षमता नहीं है तो आपको पहला ही क्यों करना? आपको अभिषेक ही करना कि पहला करना है? हाँ सही बात है महाराज श्री। और क्या है कि सब अभिषेक तो सबको मिल ही रहा है। हाँ? पर आप क्रम से आए और अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार करें। तो जो क्वेश्चन उठाते हैं ना लोग कि यहाँ भी भेदभाव होता है, और तो और महाराज जी भी भेदभाव करते हैं। जो अमीर हैं, श्रेष्ठी हैं, जिसने बोली ली है उसके तो पहले हार करने चले जाते हैं, और जो बेचारा कोई बोली नहीं ले पाता है उसको तो देखते नहीं, वो 20 दिन से चौका लगा रहा है, खड़े हैं तो खड़ा का खड़ा ही है। और जिसने बड़ी बोली ले ली है बोले अच्छा सी तो वहां पहले चले गए।
तो आप बताओ, आचार्य को पहले आहार करने कहाँ जाना चाहिए? सुखिया के यहाँ कि दुखिया के यहाँ? अभी बताओ। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, आचार्य भगवान को सर्वप्रथम आहार करने कहाँ जाना चाहिए? जो दुखिया जीव है, बड़ा परेशान है, अज्ञानी है, गरीब है, उसके यहाँ पहले जाना चाहिए कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, अमीर है, बड़ा सुख संपन्न है? किसके यहाँ? किससे प्रभाव, महिमा किससे प्रकट होगी? झोपड़ी में जाकर के कि महल में जाकर के? बताओ। महल में जाके झोपड़ी में? कैलाश जी कहाँ जाना चाहिए आप बता दो। आप तो पंचायत के अध्यक्ष, जबलपुर पंचायत के सभा के अध्यक्ष हो, माइक से बोलो। हाँ नहीं, कहाँ जाना चाहिए आप बताओ। हाँ। हमारा तो सोचना है गुरुवर कि महलों में जाना चाहिए। पहले महलों में जाना चाहिए कि नहीं जी? कि भेदभाव करते हैं आचार्य? अच्छा, तीर्थंकर भी भेदभाव करते होंगे। सारे तीर्थंकर जो हैं राजाओं के, उन्होंने पहला बड़गान दिया, गलत बात है। अरे अब तो तीर्थंकर बन गए, अब तो भेदभाव छोड़ो। पहले गरीब की कुटिया क्यों नहीं मिली आदिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, अजितनाथ भगवान को, धर्मनाथ भगवान को, शांतिनाथ पार्श्वनाथ को? क्योंकि उनके पुण्य प्रबल हैं गुरुवर। एक आध तीर्थंकर चले जाते, 2-4 चले जाते अमीरों के यहाँ, अथवा 2-4 ही चले जाते गरीबों के यहाँ, ठीक है 20 चले जाते हैं राजाओं महाराजाओं के यहाँ, और 4 तीर्थंकर चले जाते हैं किसी गरीब के यहाँ, बैलेंस बना लेते बराबर। जिन महिमा किससे प्रकट होती है समझने की बात है। दुखिया से कभी जिन महिमा प्रकट नहीं होगी। धर्म की प्रभावना कष्टों में जो डूबे उनसे नहीं होती है। जो सर्व सुखी है वो यदि पूजा कर रहा है प्रभु की, वो अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, वो आहार दान दे रहा है, चौका लगा रहा है, तो उसका अतिशय है। यानी वो सुख की अवस्था में भी प्रभु को पूज रहा है। देखो तो सही, जिससे कोई कष्ट नहीं है। इसका अर्थ बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। हाँ हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ा बड़ा ही रहेगा और छोटा छोटा ही रहेगा, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलना बड़े होने का। बिल्कुल ऐसा नहीं। अब ध्यान से समझना, वो छोटा हमेशा छोटा क्यों रह जाता है? अब थोड़ा समझना। जो छोटा है ना, वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहता है बड़े को देख करके, वो ईर्ष्या करते रहता है, जलते रहता है। जितना वो कुड़ता है, जितना ईर्ष्या करता है, जितना जलता है, उतना ही वह और अंतराय कर्म का बंद करते चले जाता है। होना ये चाहिए जो छोटा है, गुणेषु प्रमोदम की भावना। ये गुणी है, ये ज्ञानी है, ये त्यागी है, ये व्रती है। इसने मोह का त्याग किया। ठीक है, इसने व्रत नहीं लिया, बोली ली है, तो बोली लिए तो उसने मोह का त्याग किया कि नहीं? काय का त्याग किया? धन प्राण होता है, प्राण। कोई अपने प्राण को त्याग कर रहा है, कितना बड़ा त्याग है उसका। धन कौन से नंबर का प्राण है? 11वें नंबर का प्राण है। 10 प्राण होते और धन 11वां नंबर का प्राण है। यानी कोई अपने प्राणों को गुरु चरणों में अर्पित कर रहा है, प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा है, तो कितना बड़ा त्यागी हो गया वो। हुआ कि नहीं त्यागी? बताओ, हम सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं? जो अपने प्राणों को अर्पित कर रहा है त्यागी है। अपना बलिदान, प्राण का बलिदान दे रहा है, तो उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि पहला प्रेफरेंस गरीब को मिलना चाहिए? अब यदि छोटे को बड़ा बनना है तो जलना, ईर्ष्या करना बंद करे, प्रशंसा करना, अनुमोदना करना प्रारंभ करे। वो ऐसा पुण्य कमाएगा, ऐसा पुण्य कमाएगा, उस पुण्य के बदौलत तीर्थंकर भी आ जाएंगे। चंदना बाला के यहाँ गए थे, ऐसे आए थे ना? चंदना के यहाँ नहीं आए थे? आए थे कि नहीं? तो धर्म की प्रभावना किससे होती है? तो तीर्थंकर भगवान राजा महाराज का पालना करने जाते तो ठीक है कि नहीं? तो आचार्य जो है अमीरों के आहार करने जाते ठीक है कि नहीं? कि नहीं है ठीक? कि थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाना चाहिए आचार्य को भी। कभी कभी अमीर, थोड़ी कभी कभी गरीब के यहाँ भी देख लेना चाहिए। गरीब के आचार्य कभी नहीं जाते और जाएंगे भी नहीं, चलो हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ, जो आचार्य को आहार दान देता है, पड़गा लेता है, भले ही वो पैसे से गरीब है लेकिन वो भावों से बहुत अमीर होता है। तो आचार्य के हर आहार जो है अमीरों के यहाँ ही होते हैं और भविष्य में भी अमीरों के यहाँ ही होंगे। गरीब के यहाँ तो कभी होंगे ही नहीं, जीवन में कभी नहीं होंगे।
हम मिल रहे हैं, कभी नहीं होंगे। अच्छा, लोगों को तफलीक किससे होती है? मीडिएटर से। अरे गुरु बिचौलियों के बदौलत कभी चलते नहीं है। जो बिचौलियों के बदौलत चलने लगे वो काहे का गुरु रहेगा? वो किसी के मानते नहीं है, वो सब सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं। समझ में आ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? तो क्या होना चाहिए? किसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? गरीबों को कि अमीरों को? नहीं, अमीरों को भी नहीं। अब ध्यान से सुनना, प्रोत्साहन कभी भी अमीरी को नहीं मिलता। अब हम क्या कह रहे हैं? अमीरों के त्याग को प्रोत्साहन दिया जाता है। नहीं तो अमीर तो ढेर सारे बैठे हैं। हर अमीर के यहाँ तो गुरुवर का पड़गान नहीं होता है, हर राजा के यहाँ तो तीर्थंकर का पड़गान नहीं होता है। किसके यहाँ होता है? वो राजा जो त्याग भावना लेकर के बैठा है, उस अमीर के त्याग परिणाम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ना कि अमीर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाँ, हम बोलना। वो तो सत्य है महाराज जी की तीर्थंकर परमात्मा सच्ची भक्ति और नवदा भक्ति को देखकर ही, या आचार्य गुरुदेव हो या और भी साधु हो, कोई भी हो, वैसे ही जाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जो पुण्यात्मा होता है, जो अपने धन का त्याग करता है, उसे ही अवसर मिलते हैं सब कुछ। लेकिन क्या उस ज्ञानी या उस सरस्वती पुत्र की कोई वैल्यू नहीं होती कि अगर उसके पास धन नहीं है तो उसे भी आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए? किसने कहा वैल्यू नहीं होती है? बहुत वैल्यू होती है। क्या जो धन का त्याग करके अपना मतलब आगे बढ़ करके प्रथम कार्य कर रहा है, या प्रथम अभिषेक का या शांति धारा का या किसी भी चीज का अवसर मिल रहा, तो क्या एक पक्ष ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी सच्चे श्रावक को जो धन से हीन है उसे भी मौका दें? नहीं नहीं, बिल्कुल दिया जाता है ना। जो धन से हीन है उसके लिए कहा जाता है बुराई का त्याग करो ना। जब आप बुराई का त्याग करोगे तो आपको पहले मौका दिया जाएगा शांति धारा। श्रावक सच्चा है महाराज जी, बस उसके पास धन नहीं है। श्रावक सच्चा है, व्रती है, समर्पित है, बस उसके पास धन नहीं है। तो एक तरफ से शांति धारा यदि वो धन का त्याग करने वाला श्रावक करे, तो क्या व्यवस्थापक कमेटी कहीं भी हो, तो क्या ऐसा अवसर नहीं हो सकता कि एक तरफ से वो व्यक्ति भी शांति धारा कर ले? हाँ, हो सकता है। हम तो जहाँ रहते कई बार ऐसी व्यवस्था होती है, एक तरफ से बोली लेने वाला, दूसरी तरफ बुराई का त्याग करने वाला। उम्मीद है महाराज जी आगे ऐसा हो सकता है। हाँ, होता ही है। हाँ, सावध से बिना सावध के कभी धन आ नहीं सकता। अर्थ पुरुषार्थ है तो उसके साथ उसके पाप लगे हुए हैं। भले ही महाराज जी वो गरीब उस समय नहीं देता, लेकिन अगर उसे ऐसे अवसर मिलेंगे तो वो निस्संदेह उसके पास से कुछ ना कुछ तो निकलता है। अरे कुछ नहीं भी निकले, उसके भीतर भावना तो निकल रही है कि नहीं? वही भावना उसके लिए बहुत अमीर बनाने वाली भावना है गरीब की। लेकिन वह गरीब ये क्यों भावना रखता है कि मुझे भी पहला नंबर ही चाहिए? नहीं, वो यदि वो गरीब है तो उसको तो ये भावना रखनी चाहिए मुझे भी अभिषेक करना, शांति धारा करना मिलना चाहिए, तो वो तो मिलता ही उसे। अब वो कंपटीशन में ये क्यों भाव लाता है कि जैसे उसे पहला नंबर तो मुझे भी पहला नंबर? वो भी तो ईगोइस्टिक हो गया ना। नहीं हो गया ईगोइस्टिक? उसे प्रथम कलश ही क्यों दिख रहा है, उसका दूसरा तीसरा कलश क्यों नहीं दिख रहा? वो बाद में आकर नहीं कर सकता? तो कमेटी को भी दूसरी शांति धारा बिना अच्छा, दूसरे से मतलब 20वें नंबर में क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, 20वें नंबर का कलश ढारेंगे तो क्या वो गंधोदक में कमी हो जाएगी? अधिशय में कमी तो किसी भी एंगल से नहीं होगी महाराज जी। भक्ति तो आखिरी कलश में भी होगी। इस बार मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद हो तो एक साइड से बोली लगे, दूसरी साइड से प्रतिमाधारी जो प्रतिमा नई नई लेती जाए, 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 4 प्रतिमाधारी जो बढ़ाए उनको शानदार करने का अवसर दिया जाए। हाँ, प्रतिमा ही क्यों, कोई भी नियम ले ले। क्यों आजीवन कोई नियम ले ले? किसी ने आजीवन कोई और अच्छा नियम ले रखा है महाराज जी। एक छोटी सी पीड़ा है। जैसे इसके पूर्व हम लोग कुछ वर्ष तक जबलपुर में प्रवास करते थे। वहां पर संगम कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर महीने में या 15 दिन में किसी एक दिन वहां के जो पुजारी होते थे उनको विशेष रूप से शांति धारा करने का अवसर दिया जाता था। वहां पर तो एक ही पांडुक शिला विराजित होती है संगम कॉलोनी मंदिर में। हमारे यहाँ 3 पांडुक शिला होते हैं। ऐसे कई अवसर निकलते हैं कि कई बार सिर्फ एक ही मुख्य पांडुक शिला पर शांति धारा करने वाले श्रावक होते हैं, तो बाकी के दोनों पांडुक शिला शांति धारा के दौरान वो श्री जी खाली होते हैं, उन पर कोई धारा नहीं करता।
तो क्या हम उस दिन किसी ऐसे अपने बीच के श्रावकों को अवसर नहीं दे बिल्कुल सकते? दिया जाना ही चाहिए। या वो ऐसा। भगवान बिना शांति धारा के रहे, वो उचित है? उस समय तो दिया ही जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आगे नहीं आ पा रहा है द्रव्य के त्याग से, तो नियम के त्याग से वो आ जाए, नियम ग्रहण करके आगे आ जाए, बुराइयों के त्याग से आगे आ जाए, दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये व्यवस्था तो होती है, प्राय हर जगह ऐसी व्यवस्था होती है, और नहीं है तो वहाँ पे व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए ही बात है अनुभव, हाँ, नहीं है। इस सिर्फ मैंने अपना विचार रखा, मानना ना मानना व्यवस्था कमेटी के हाथ में है। हाँ। ये मेरी पीड़ा थी जो मैंने प्रस्तुत जिस चीज के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद है वो तो आज से ही लागू हो जाएगी, इसमें कोई मानने ना मानने वाली बात नहीं है। हाँ। न हर धर्मता किसी प्रकार की है। हाँ, एक चीज याद रखो, जो अभिषेक शांति धारा करना चाहता है उसे यह भी सोचना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यह होता है उस लाभ को कमाना, उस पुण्य को कमाना, उस एनर्जी को कमाना। लेकिन वह लाभ तब होता है जब वह अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देता है, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। बिना त्यागे कुछ भी नहीं मिलेगा। गिव एंड टेक, फर्स्ट यू हैव टू पे देन यू विल रिसीव। पहले आपको देना सीखना होगा, तब आप प्राप्त कर पाओगे। यदि आप दोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के दरबार में खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही लौट करके जाओगे। आप इतनी सामर्थ्य बना लो, मैं भले ही 11,000, 11 लाख, 1 लाख ना दे सकूं, 1100 भी नहीं दे सकूं, 100 रुपए तो देख सकता हूं कि नहीं, 1 रुपए तो देख सकता हूं कि नहीं, ये तो दे कि नहीं दे। और यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें, एक कोई नियम लें। जैसे मान लीजिए कोई बहुत गरीब श्रावक है, चौका नहीं लगा सकता, दान नहीं दे सकता, तो वो क्या पुण्य नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता है। वो कैसे पुण्य कमाएगा? जिसके पास खाने के लिए नहीं है तो शुद्ध प्रासुक जल खींच करके, शुद्ध जल खींच करके, प्रासुक करके एक जग में भर करके अपना जल दे दे, वही उसका आहार दान कर लाएगा, उससे पुण्य मिल जाएगा उसको। जरूरी थोड़ी है कि उसके पास सामग्री हो, फल फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट्स हो, तभी वो आहार दान देगा। नहीं है इसके सामर्थ्य, खाने के लाले पड़े हैं, तो जल तो दे सकता है शुद्ध, कि वो भी नहीं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, चौके का जल दे देंगे, चौके का आइटम उठा करके दे देंगे, तो उनको कुछ मिलना ही नहीं। वो यह भी नहीं समझते कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, अपना अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाता है। उन्हें यह समझना चाहिए मेरी सामर्थ्य नहीं है लाखों की बोलो की, तो मेरी सामर्थ्य 100 रुपए की तो है, 10 रुपए की तो है, कि वो भी नहीं है। यदि उतनी है और वो छुपा रहे हैं तो हमेशा गरीब बने रहोगे। इस बात को ध्यान रखना, कभी अपना विकास नहीं कर पाओगे। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक शंका थी। हाँ। मतलब जैसे हम कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हाँ, कहीं पर तीर्थ स्थान वगैरह जाते हैं, या यहाँ पर भी कोई जैसे आता है, वहाँ माता जी महाराज जी रहते हैं, तो जैसे हम आहार दान नहीं दे पा रहे हैं तो कोई आहार दान की रसीद कटवा लेता है। हाँ। 500 की, 1100 की, जितने की भी हो। तो अगर हम रसीद कटाते हैं लेकिन आहार नहीं देते हैं तो क्या उसका पूरा फल मिलता है आहार दान? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः। दान आहार के रूप में बताया गया है। पैसों का दान कभी दान होता ही नहीं। यदि उस चौक में आप नहीं जा सकते हो, चौका नहीं लगा सकते हो और आपको देने की तीव्र प्रबल भावना है तो पैसा ना दे करके कोई सामग्री दे दो ना उसको। वैसे सही तो ये है, अपने हाथ से दिया हुआ दान ही फलता है। किसी और से दिया हुआ दान, दिलाया हुआ दान तो दोष युक्त माना जाता है। पर व्यपदेश नाम का एक दोष आता है अतिथि संविवाह के व्रत में। पर व्यपदेश दोष कौन सा होता है? दूसरे का द्रव्य स्वयं दे देना अथवा दूसरों से दान दिलवा देना। तो जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उन्हें भी दोष लगता है, और जो दे रहा है वो सिर्फ एक मुनीम का काम कर रहा है, नौकर का काम करके बन रहा है। आप चौका लगा रहे हो और किसी ने 1100 दे दिया तो आप तो नौकर बन करके रह गए। सारी सामग्री उस 1100 की आई अथवा दूसरे की सामग्री आपने चला दी, आप तो सिर्फ एक क्या बन करके रह गए, खीर की चम्मच बन करके रह गए, परोसने के काम में आ गए, सर्व करने वाले वेटर रह गए। महाराज जी, तो आप क्यों वेटर बनना चाहते हो? वो लोग बोलते रसीद कटवा लो आहार दान की। नहीं, रसीद की विधि विधान कहीं पर बताया ही नहीं है। यदि परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो
और आपको लग रहा है तो कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो जहां वो आपका कार्य हो सके सामग्री का। पर मूल रूप से तो सही विधि तो स्वयं अपने हाथों से दान दिया जाता है। महाराज जी विषय थोड़ा सा दूसरी ओर मुड़ गया है। मुख्य विषय ये था कि जैसे इसमें लिखा है विद्वानों के द्वारा या विशेष पुरुषों के द्वारा जब भगवान का अभिषेक होता है, महाराजों को आहार दिया जाता है तो उससे प्रभावना होती है, उससे प्रभावना होती है। तो बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे क्या गरीब यदि आहार देगा तो उससे प्रभावना नहीं होगी? क्यों नहीं विषय होगी? ये था। क्यों नहीं होगी प्रभावना? सुनो, जब रिजल्ट आता है उसमें 40% वाला भी पास ही माना जाता है, लेकिन जो मेरिट में आ रहा है 100% लेकर के आ रहा है, सम्मान तो उसी का किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उसी को बुलाया जाएगा नहीं कि जिसने टॉप किया है। अन्य स्टूडेंट है 60% भी लाए हैं, 50% भी लाए हैं, वो भी पास हैं, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, आगे पहुंच गए हैं, लेकिन हर एक को तो लाया नहीं जाएगा। तो जब भी प्रभावना की बात होती है, मुख्य बात को लक्ष्य में रख करके की जाती है। प्रभावना में तो हर एक व्यक्ति का सहयोग है। जब मंदिर बनता है तो बड़ी शिलाओं की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे चिप के पत्थर उनकी भी आवश्यकता होती है, बिना उसके तो नहीं हो सकता। लेकिन उन छोटे छोटे चिप के पत्थरों में उसके आधार पर नींव तो खड़ी नहीं कर सकते, बस सपोर्ट का रोल अदा कर सकते, इससे ज्यादा तो नहीं। नहीं, अनदेखा उनका भी महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा, उनका भी महत्व यथायोग्य बराबर है, हर एक का हिस्सा बराबर ही होता है, उसका सपोर्ट उतना ही होता है। गाड़ी में, कार में जितना वेटेज मान लीजिए अपन इंजन का होता है, लेकिन टायर के उस वॉल्व का भी इम्पोर्टेंस होता है। यदि वो वॉल्व ना हो तो हवा निकल जाएगी, और हवा निकल जाएगी तो बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी है, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वेटेज तो उस वॉल्व का भी है जो 5 रुपए का आता है, ऐसा नहीं निषेध किया जा रहा कि उसका वेटेज नहीं है। लेकिन मुख्य बात चल रही है, मुख्यतः किसका वेटेज है? वो गाड़ी के इंजन का वेटेज है। मेन आपका शरीर है, सब शरीर के सभी अंगों का महत्व है, लेकिन हार्ट का जो महत्व है वो पैर की उंगली का तो नहीं है ना। पैर की उंगली भी आवश्यक है, लेकिन बिना उंगली के तो चल सकते हैं हम, बिना हार्ट के हम हार्ट के नहीं चल सकते। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो ये हार्ट है कौन? जो सुखिया जीव है ना, जिनसे धर्म की प्रभावना होती है, वे हार्ट की भांति माने जाते हैं, विबुध माने जाते हैं। यानी जब देवता लोग प्रभु की पूजा करते हैं तो धर्म की प्रभावना बढ़ती है। वो जिन महिमा दर्शन में आता, हम ये बात कह रहे थे। पर दोनों बात प्रसंग बदल गए ना। हाँ। यहाँ विद्वानों की बात चल रही थी और यहाँ पैसे वाले की बात आ गई। नहीं, बात विद्वान की ना बात पैसे वाले की, बात गुण की है। हम ना था, हमें विद्वान से कुछ लेना देना है ना पैसे से। बात बिगर साबद्य के पैसा आता नहीं। 2 लाख रुपए की बोली ली है तो श्रावक सप्तव्यसन का उसका त्याग नहीं है। यहाँ आके भगवान का अभिषेक और शांति धारा कर ली उसने। नहीं तो बिना सावध्य के नहीं आता, ये तो फैक्ट है। लेकिन जब वो अपने संसार के कार्य में इतना सावध्य कर रहा है, पाप कमा रहा है, तो वैसा ही पाप करके यदि वो कमा ही रहा है तो उसका सदुपयोग ही तो कर रहा है, दान दे करके, कि दुरुपयोग कर रहा है। कोई जुआ खेल के आएगा और यहाँ बोली लेके अभिषेक करेगा, ये कहाँ तक उचित है? मतलब बिल्कुल, जो जुआ खेल करके आ रहा है, शराब पी करके शराब का ठेका लगा करके आ रहा है और बोली ले रहा है, तो बिल्कुल अनुचित है। लेकिन अब देखना, दूसरे एंगल से हम रख रहे हैं बात को। एक जुआ खेल करके पैसा कमाता है और पैसे का वो दान दे देता है संत निवास में, अनाथालय में, हॉस्पिटल में, कुछ में भी। अब दूसरा जुआरी है, उसने भी खूब पैसा कमाया और उस पैसे का वो उपयोग कर रहा है वेश्यालय में जाकर के। कौन सा जुआरी अच्छा है? सुन, अभी हम जुआरी की तुलना कर रहे हैं। एक जुआरी जो है उस पैसे का उपयोग अनाथालय में, हॉस्पिटल में कर रहा है, और दूसरा जुआरी जो उस पैसे का दुरुपयोग वेश्यालय में कर रहा है। कौन सा जुआरी अच्छा है? जुआरी की, अरे छठे टमाटर में तुलना कर रहे हैं हम, फ्रेश टमाटर में थोड़ी तुलना कर रहे हैं हम। हमारी बात तो समझो आप। हम फ्रेश टमाटर में और छठे टमाटर में तुलना नहीं कर रहे, हम किस में तुलना कर रहे हैं? जब शाम को आप सब्जी लेने जाते हो तो कौन सी सब्जी बचती है? छठी हुई सब्जी बचती है। अब उस छठी हुई सब्जी में भी जो कम खराब है उसे ही लिया जाएगा कि नहीं? कि नहीं लिया जाएगा? 6 बात बताओ। अरे हम उसका अनुमोदना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जुआरी के दान की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं।
हम उस बात को कह रहे हैं, यदि उसने मान ली ये तो गलत है जो वहां से पैसे कमाया है, रहता था। हाँ। वो डकैती करता हाँ, था, रॉबिनहुड की कथा आती थी। अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता हाँ, था। ठीक है। अब उसका यदि हम ये कह दें कि अच्छा है, हम तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम किसकी तुलना कर रहे हैं? रॉबिनहुड की तुलना आतंकवादी से कर रहे हैं। नहीं, मेरे तो आतंकवादी अच्छा है कि रॉबिनहुड अच्छा, हम उसकी तुलना कर रहे हैं। पहले हमारा कंपैरिजन सुनो, आप समझो। आतंकवादी और रॉबिनहुड है, दोनों में कौन अच्छा है? एक आतंकवादी बैंक को लूट करके आतंक में पैसा लगा रहा है, और एक व्यक्ति बैंक को लूट करके गरीबों की सेवा कर रहा है। दोनों लूट रहे हैं। उस अपेक्षा से दोनों गलत। सुनो, अब उस अपेक्षा से दोनों गलत है क्योंकि वो लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लूटने के पश्चात आफ्टर वो क्या कर रहे हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं। लूटने के पश्चात एक वो है आतंकवाद के माध्यम से हत्या कर रहा है, और दूसरा जो है उस पैसे से गरीबों को मदद कर रहा है। दोनों में कौन सा बेटर है? मदद की अपेक्षा सही है। हाँ, बस मदद की अपेक्षा सही है, चोरी की अपेक्षा दोनों हाँ, गलत। चोरी की अपेक्षा तो हम कह रहे हैं गलत है। हम तो कह रहे हैं गलत है। मदद की अपेक्षा तो अच्छा मानना पड़ेगा कि नहीं? अब तुलना ऐसे करेंगे, एक नीति न्याय से पैसा कमा रहा है, वो 1100 रुपए दान दे रहा है। एक जुआ खेल करके 1 लाख दे रहा है, तो नीति न्याय से 1100 रुपए दान ज्यादा अच्छा ये कहा जाएगा। 3 कैंडिडेट रखे अपन ने, 3 सिचुएशन रखी, एक नीति न्याय वाला और 2 अनीति वाले। अब 2 अनीति वाले हैं, उसमें वो अनीति के माध्यम से अर्जित धन का सदुपयोग कर रहा है और एक दुरुपयोग कर रहा है। तो बट नेचुरल जो सदुपयोग कर रहा है वो ज्यादा अच्छा। तो इसका अर्थ ये नहीं है उसकी अनुमोदना करने लगे। गुरुदेव, अंतर समझने की कोशिश करना। हाँ, हमारा ये मत है हाँ, कि जैसे जन्म होते ही हाथ खाली आता है मनुष्य, हाँ, और मरण के बाद भी खाली ही हाथ जाता है। हाँ, ये तो बीच की मध्यस्थता है। और जीवन में धन या पुण्य जिसको माना जाए, तो पुण्य के द्वारा ही शायद धन आता है। हाँ। ये हमारे अपने जीवन की एक ठीक है। तुलना है कि आपका पुण्य कुछ पूर्व जन्म से लेके आए हो, कब कैसा पैसा। हमने तो 12-15 साल में कुछ नहीं था और सब कुछ कमाया। तो दान देने से कमाया ना? जी। हाँ, देखो कैलाश दादा ने दान देने से कमाया। तो दान देने से कभी व्यक्ति पीछे नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, कमाता है। इस कारण दान देना सीखो क्षमता के अनुसार। अपना प्रसंग है ये है कि धर्म की प्रभावना जो है कैसे होती है? सुखियों से होती है। इस बात को समझना। कब कैसे बोलियां लेते गए, कैसा कार्य होते गए, कैसा पैसा आता गया, ये सब पुण्य ही है गुरुवर। बहुत अच्छा। और वही कर पाते थे। हमारे पास तो 1000 रुपया भी नहीं था, बहुत बढ़िया, और आज करोड़ों में है। बहुत तो अच्छा। ये सब पुण्य और ईमानदारी से। बस दान का कि आज प्रभाव। कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आज बोलियां ले रहे हैं और दान पुण्य बहुत बढ़िया। आज इतनी रखते बोले आदिनाथ भगवान की।